सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो बस इस पार्क के इस धूप के मज़े लेने बैठा हूँ यहाँ पे। तो क्या हाल है आप सबके, कमेंट करके बताना। ये इस सोसाइटी का पार्क देखो आप, कितना बढ़िया बनाया हुआ है। मतलब धूप का, पेड़ों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन किया हुआ है यहाँ पे काफ़ी। एक पार्क तो हम भी डिज़र्व करते हैं ऐसा, ताकि डेली वहाँ पे आना जाना कर सकें। क्या है ना, इससे हेल्दी भी रहेंगे थोड़ा सा। तो चलो, बैठे बैठे मैं सोच रहा था आपको इस चोट की कहानी सुना दूं। तो बात ये थी, जो मेरा लास्ट ऑफिस था ना, तो वहाँ पे ना एक हार्श पॉलिसी थी बहुत ज़्यादा। उसमें क्या था कि अगर आपकी टाइमिंग 9 बजे से है, अगर आप 9:01 पे भी आते हो ना, तो आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। आप चाहे जूनियर, आप सीनियर, आप किसी भी पोजीशन पे हो, आपको वापस कर दिया जाएगा। वहाँ पे लेट कमिंग्स का, लेट मार्किंग का कोई ऑप्शन ही नहीं था। सिर्फ वहाँ पे लालची रूल्स चलते थे, अपने नियम। तो उसके अकॉर्डिंग उसके वापस कर दिया जाता था। अब उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए जाना पड़ता था। तो टॉर्निका सिटी जाने के लिए ना, रास्ते में पड़ता है लोनी। वहाँ पे पड़ता है अच्छा खासा जाम, जो सुबह 8 बजे से लग के 10 बजे तक कंटिन्यू रहता ही रहता है, क्योंकि उस टाइम सारे ऑफिस वाले वर्कर्स सब वहीं से जाते हैं। तो ठीक है, तो हर दिन ना उसको मैनेज करना पड़ता था, चाहे मैं आधा घंटा पहले निकलूँ, चाहे 1 घंटा पहले निकलूँ, लेकिन जाम में फंसना तय है। तो ऐसे ही हुआ। उस दिन भी मैं ऐसे ही लेट हो गया था, तो वही कि वापस ना जाना पड़े गेट से, काफ़ी लगा रहता था कि यार क्या ही मुँह दिखाऊंगा, वापस जाऊंगा ऑफिस से। तो उस दिन भी जागा था ऐसे ही। तो उस जल्दबाजी में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और मैं कुछ नहीं तो 15 दिन घर पे बैठा था। उस दिन मुझे चोट लगी थी, मेरे को किसी ने कुछ नहीं पूछा था, मेरे को चोट लगी, कुछ नहीं हुआ। और 15 दिन घर पे बैठा, ना उसका कोई पेड लीव ना कुछ भी नहीं था उसका। सारा भुगता मैंने, वो भी सिर्फ क्यों, उस पॉलिसी की वजह से। तो इस तरीके की पॉलिसी थी वहाँ पे। अब सोचता हूँ मैं कि ठीक है, उस दिन तो मेरे को जॉब बचानी थी। मेरे को था कि यार ऐसे रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा फिर, तो जॉब बचानी थी। मैं रिस्क लेके और वहाँ पे गया, बट एंड ऑफ द डे क्या रहा, कुछ टाइम बाद उन्होंने कर दिया जो उन्हें करना था। तो सेपरेशन हो गया फिर वहाँ से, जो उन्होंने करना था उन्होंने कर दिया। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि एक जॉब के लिए ना मैंने अपनी लाइफ रिस्क को कर दी थी, क्योंकि ये तो चलो एक चोट थी, एक मेरे यहाँ पैर में लगी थी, एक यहाँ पे ठोड़ी में लगी थी, बट ये उससे ज़्यादा भी हो सकता था। क्यों? नौकरी के पीछे। तो उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वो हुआ था ड्यूटी हाउस में। तो एज पर इंडस्ट्रियल नॉर्म्स ना, वो उनके अंदर आता है सारा का सारा मेरा एक्सपेंस मैनेज करता, क्योंकि वो बिल्कुल ना पॉलिसीज के डिफॉल्टर चलते थे एकदम, गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉय को एटलीस्ट एक इंश्योरेंस देना पड़ता है, या ESIC देना होता है। बट मैं ESIC से बाहर था, तो मेरे को इंश्योरेंस मैंडेट था। बट वही, उनको इन चीज़ों से कोई वो नहीं था, तो उन्होंने इंश्योरेंस भी नहीं दे रखा था। चलो एटलीस्ट इंश्योरेंस नहीं दे रखा था, तो जो मेडिकल एक्सपेंस है उन्हें मैनेज करना था, बट उन्हें वो भी नहीं करना था। तो हर चीज़ मेरे को बहुत अच्छा खासा उस टाइम डेप्थ में गया था मैं, क्योंकि 15-20 दिन घर में बैठना ईजी नहीं है। प्लस डेली का मेरा 500-700 रुपये का खर्चा ही बैठ जाता था, क्योंकि ड्रेसिंग से लेके और हर चीज़ दिखानी पड़ती थी। पैर में मेरे फ्रैक्चर भी आया था। और ये कहानी भी मेरी अकेले की नहीं है, ये कहानी है हर उस आदमी की जो सरवाइव कर रहा है डेली अपनी फैमिली के लिए, मैनेज कर रहा है बाहर के रूल्स। एक तो हर जगह ना अलग नियम बने हुए हैं, वो सारे नियम हमें मानने पड़ते हैं। तो कैसा भी हो, क्योंकि फैमिली चलानी है भाई, तो जैसा कहोगे वैसा करना पड़ेगा। जी मालिक करके घूमना पड़ता है ना। हाँ, तो बस मैं तो पार्क में बैठ के टाइम पास कर रहा था, तभी देखो फिर ये मुझे बड़े क्यूट से बच्चे दिखे, जो आपस में ना बड़े अच्छे से खेल रहे थे। सही है यार, बचपन भी कितना बढ़िया था ना। कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की, ना काम की ना पढ़ाई की। बस इतना पता था कि सुबह उठना है, खेलना है, खाना है, खेलना है, फिर सो जाना है, फिर उठना है, फिर खेलना है।
ये देखो, ऐसा बचपन तो आप लोगों का भी रहा होगा। कमेंट करके बताना आपके बचपन की कुछ खास बातें। ये देखो, मैं भी खेलता था एक टाइम पे अपने भाई के साथ पत्ती पत्ती। आप इसको क्या कहते हो? अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करी मैंने, देखो, तो ये रहा बचपना, ये गई जवानी, और फिर ये आ जाएगा बुढ़ापा। और बुढ़ापे में अगर मैं ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ चिल मारता हूँ, मिल जाऊँ, तो कैसा रहेगा? वहाँ से ना भैया भैया चिल्ला रहा उसे, लेकिन भैया तो सुन ही नहीं गए। ये सबसे पीछे रह गया, लेकिन पूरी कोशिश की। मैं पहले ही भाग गया। रेडी स्टडी होगा, इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है लगता है। ये तो भागा भी आ गया, अभी रेस ही स्टार्ट नहीं हुई थी इनकी। तो ये खरगोश और कछुए की रेस में ये खरगोश है बंदा। ये छू लिया, चल चल चल, भाग भाग भाग।